Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, I am your science teacher फरहान तनवीर और हम पढ़ रहे हैं गोहर जनरल साइंस ग्रेड 8 उसका चैप्टर 1 है इकोलॉजी। तो आइए आज के लेसन में हम सॉल्व करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज में सबसे पहले हमें दिए गए हैं एमसीक्यूज। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। सो पहला एमसीक्यू है एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, तो इसका आंसर है सी ग्रास। सेकेंड एमसीक्यू है एन एग्जाम्पल ऑफ ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, इसका आंसर है ए लाइट। थर्ड एमसीक्यू है ऑक्सीजन इन द एयर इज अबाउट, तो ये कितनी है ऑक्सीजन, इसका आंसर हमारे पास है सी 21%। फोर्थ एमसीक्यू है ग्रास हॉपर डियर काउ एटसेट्रा आर द examples of dash trophic level, so these are second trophic level, B option है। फिफ्थ MCQ है according to an estimation the mass at every next trophic level decreases dash when we go from bottom, so this is C answer 1/10, 10th time mass decrease कर जाएगा। सिक्स्थ MCQ है the consumer that hunts other consumer is called, इसका आंसर B है predators। सेवन्थ MCQ है द सिम्बायोसिस वेयर वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स वाइल द अदर नेदर बेनिफिट्स नॉर सफर्स, इसे हम बोलते हैं कमेंजलिज्म, आंसर है बी। एट MCQ है विच वन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इसका आंसर सी है ऑक्सीजन। और नाइन्थ MCQ है द राइज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, इसका आंसर बी है ग्लोबल वार्मिंग। 10th MCQ है विच वन इज नॉट एन इंडेंजर स्पीशी, इसका आंसर है बी ऑल। फिर सेकंड क्वेश्चन है राइट शॉर्ट आंसर्स। पहला क्वेश्चन है नेम एटलीस्ट 3 प्रोड्यूसर्स एंड 3 कंज्यूमर्स, तो आंसर है जी प्रोड्यूसर्स हमारे पास है ग्रास मॉसेस ट्रीज, कंज्यूमर हमारे पास है ग्रास हॉपर बर्ड्स एंड फॉक्सेस। सेकंड क्वेश्चन है इन विच फॉर्म प्रोड्यूसर्स ट्रांसफॉर्म सनलाइट एनर्जी, इसका आंसर हमारे पास है प्रोड्यूसर्स ट्रांसफॉर्म सनलाइट एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस इनटू देयर फूड एंड ऑक्सीजन। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द एनिमल्स और प्लांट्स कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर, सो आंसर है प्लांट्स कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डज डिफॉरेस्टेशन मीन, आंसर है फॉरेस्ट आर कट टू मीट the human demand for timber and to obtain land for housing, agriculture, factories, roads, railway tracks and mining, etc. This is called deforestation. Fifth question है name 2 solutions of environmental problem, तो इसका आंसर है reducing environmental pollution, planting more and more trees and protection of endangered species are the solutions of environmental problem. थर्ड है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन इट इज़ यूज्ड बाय एनिमल्स फॉर रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फिर ऑक्सीजन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एनिमल्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ऑक्सीजन एयर कंटेन्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का है एयर कंटेन्स मेंशनल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये इनके डिफरेंसेस हैं 3। और दूसरा है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, तो इसमें हमारे पास डिफरेंस है फोटोसिंथेसिस इट अकर्स इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इट अकर्स इन एनिमल्स। फोटोसिंथेसिस दिस प्रोसेस कंज्यूमर्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, दिस प्रोसेस कंज्यूम्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, एंड रेस्पिरेशन दिस प्रोसेस कंज्यूम्स ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। फिर फोटोसिंथेसिस this produces oxygen and respiration it produces carbon dioxide. Food chain and food web. Food chain, the linkage of eating and being eaten in an ecosystem is called food chain, and food web क्या है, the linkage between different level of food chain is called the food web. Then it is linear linkage between producers and consumers, और फूड वेब जो है इट इज़ नॉट अ लीनियर लिंकेज। फूड चेन और प्रोड्यूसर इज कंज्यूम्ड बाय वन कंज्यूमर
और फूड वेब है आर प्रोड्यूसर्स कंज्यूम्ड बाय मोर देन वन कंज्यूमर। फूड चेन है फूड वेब्स आर नॉट ज्वाइंट टू फॉर्म फूड चेन। मैनी और फूड वेब है मैनी फूड चेन्स आर ज्वाइंट टू फॉर्म फूड वेब। फिर नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स क्या है? द ऑर्गेनिजम्स दैट मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, एग्जांपल है प्लांट। एंड डिकम्पोजर्स क्या है? द ऑर्गेनिज्म दैट डिके dead bodies and get their food from there are called decomposed, एग्जाम्पल हैं फंजाई, बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर। सो प्राइमरी कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर्स हु गेट देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। और जो हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्राइमरी कंज्यूमर आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर। एग्जाम्पल है प्राइमरी कंज्यूमर की ग्रास हॉपर, काउ, गोट, माउस, रैबिट। और एग्जाम्पल है कंज्यूमर्स की सेकेंडरी कंज्यूमर की बर्ड, ऑल, फॉक्स, फ्रॉग। तो नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। उसमें है यू हैव लर्नड अबाउट कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक आर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड के अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो होते हैं स्मॉल प्लांट्स दैट वी कॉल मोसिस। तो मोसिस आर द प्रोड्यूसर्स एंड स्मॉल फिश आर द कंज्यूमर्स इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम। सेकेंड है हाउ डू प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स फैसिलिटेट कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल इन एन इकोसिस्टम। तो इसका आंसर हमारे पास है प्रोड्यूसर्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन while consumers use oxygen and they produce carbon dioxide. In this way, level of carbon dioxide and oxygen remains within the normal range in the air. ये इसका कंसाइज आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ डज एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका आंसर है एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन इंक्रीजेज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एज मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज अवेलेबल टू कैरी आउट द प्रोसेस। नेक्स्ट है ब्रीफली डिस्क्राइब एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम थ्रू द फॉलोइंग। ए फ्रॉम एबायोटिक कंपोनेंट टू प्रोड्यूसर्स। सो आंसर है फ्रॉम सॉइल टू प्लांट्स। बी है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू प्राइमरी कंज्यूमर, आंसर है फ्रॉम ग्रास टू माउस। और सी है फ्रॉम प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर, आंसर है फ्रॉम माउस टू हॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फॉलोइंग इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। प्रीडेशन, कंपटीशन, सिम्बायोसिस। ये तीनों रिलेशनशिप हमने बुक में पढ़े हुए हैं, आप इनको याद कीजिएगा और फिर आप इसका आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू फॉलोइंग चेंजेस इन एन इकोसिस्टम अफेक्ट available resources and balance among population. So change in water supply, introduction of new species, hunting, migration, ये सारे इसके आंसर हैं जो हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है। तो आप इसको बुक से याद करेंगे तो आप इसको लिख सकेंगे। What is greenhouse effect? Describe the impact of following human activities on greenhouse effect. तो आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट को लिखना है और जो ह्यूमन एक्टिविटी का टॉपिक है सारा उसको याद करना, वो इसका आंसर है। Explain the following environmental problems and their effects on the ecosystem. So हमारे पास environmental problem जो है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है। तो ये भी पूरा टॉपिक है बुक में दिया हुआ है। आई होप आप इसको अच्छी तरह से बुक से याद करेंगे ताकि आप इसका आंसर जस्टिफाई कर पाएँ। So dear students, that's all about the exercise of chapter 1, that is ecology. So inshallah in next class we'll start further new chapter. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।